आम आदमी पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से बात की हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बेल बॉन्ड ना भरने के कारण अदालत ने जेल भेज दिया है। बात करने के लिए मौजूद है उनके वकील प्रशांत भूषण। प्रशांत जी, बेल बॉन्ड केवल फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी, क्यों नहीं बेल बॉन्ड भरा गया? देखिए, हम लोग ये शुरुआत से ये कहते रहे हैं कि बेल बॉन्ड या बेल का पर्पस क्या है। बेल का पर्पस ये है कि किसी को आप कंपेल करें कि वो ट्रायल के लिए आ पाए। अब जब ऐसे केस में और जो आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल, उनके केस में जब ये क्लियर है कि इसमें कोई शंका नहीं हो सकती कि भाई वो ट्रायल के लिए कि भाग नहीं जाएंगे, ट्रायल के लिए मौजूद रहेंगे, तो उनकी अंडरटेकिंग काफ़ी होनी चाहिए। ये तो एक बिल्कुल बहुत दकियानूसी फॉर्मल प्रोसीजर सा बन गया है, जिसमें बार बार यही कहा जाता है कि भाई आपको बेल लेनी होगी। और इसीलिए जब हम लोगों ने पहले इस तरह के केसेस आए, चाहे वो पवन खेड़ा का मानहानि का, चाहे वो अमित सिब्बल का मानहानि का, चाहे वो कोलगेट के प्रोटेस्ट का जो अनलॉफुल असेंबली का जो केस बनाया, सब में हम लोगों ने यही बोला कि भाई देखिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अंडरटेकिंग काफ़ी होनी चाहिए, और हम लोग बेल नहीं लेना चाहते। तो इस आधार पर सारे कोर्ट्स ने ऑर्डर किया। सर, उन सब के मामलों में कोर्ट ने आपकी बात को मान लिया था, बेल बॉन्ड नहीं भरने दिया गया था, लेकिन इस बार अगर कोर्ट चाहता था कि बेल बॉन्ड भरें तो कोई दिक्कत थी क्या? और कुछ लोगों का ये भी कहना है सर, आपकी विरोधी राजनीतिक दलों का, कि आप लोग इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने तो थ्रू आउट एक ये प्रिंसिपल स्टैंड लिया था कि हम लोग ऐसे केस में ये नहीं चाहते कि हम लोगों से बेल ली जाए, क्योंकि ये ऐसे केस नहीं है जिसमें बेल की कोई ज़रूरत होनी चाहिए। जो कोई ऐसा केस हो जिसमें बेल की कोई ज़रूरत होनी चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसे केसेस नहीं हैं। और इसलिए हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से अपने उसूलों के हिसाब से ये स्टैंड लिया था कि भाई हम बेल नहीं देंगे, अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं। और उस आधार पर हर कोर्ट ने रिलीज कर दिया था अंडरटेकिंग के आधार पर। और अरविंद केजरीवाल के घर पर आप नेताओं ने बैठक की, वहां आप नेताओं से बात की हमारे संवाददाता पायल भुवन ने। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या असर पड़ेगा दिल्ली में, क्या असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी की राजनीति में? अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, बड़े नेता जो हैं अंदर गए थे, लेकिन फिलहाल अभी बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ मनीष सिसोदिया हैं। सर, अभी आप लोग बाहर निकल रहे हैं मीटिंग की, क्या तय किया आपने? देखिए, तय तो अब सिस्टम को करना है कि अगर नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आदमी बोलेगा तो उसको अपराधी मान लिया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। अरविंद केजरीवाल बार बार यही तो कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने नितिन गडकरी जी के भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कहा है। अब वो इसी तरह के अलग अलग मामलों में उनके ऊपर 4-5 अलग अलग मामले चल रहे हैं। बार बार ये कहते रहे हैं कि मैं जमानत नहीं लूंगा, मैं बेल नहीं लूंगा। अदालतों ने माना है कि ऐसे मामलों में, पॉलिटिकल मामलों में जमानत लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अंडरटेकिंग दीजिए और चले जाइए, अगली हियरिंग में आ जाना। लेकिन इस बार अचानक ये स्टैंड चेंज हुआ है और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी के जैसे सलूक किया जाए। अगर इन हालात में आम आदमी को जेल भेजा जाता है तो मैं भी जेल जाने के लिए। अब क्या रुख रहेगा आम आदमी पार्टी का? अभी जा रहे हैं, हम लोग भी तिहाड़ जेल जा रहे हैं। अब देखते हैं, आगे रणनीति बनाएंगे, फिर बात करेंगे। जी, तो ये थे मनीष सिसोदिया, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का रुख